नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 के अंदर 1983 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने और फैमिली वेलफेयर ने इन तीनों के द्वारा एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी शुरू की गई थी। कब? 1983 में। इनकी सन याद रखना, ठीक है। उद्देश्य क्या था इसका कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था FHFA वाला गोल प्राप्त करना है हमें। इसका जो ये कमिटमेंट था ना, इसको पूरा करना है। जो अल्मा-आटा में जो कमिटमेंट किया था ना कि हमें HFA लाना है, HFA की प्राप्ति हमें करनी है, तो इसकी प्राप्ति किसके द्वारा की गई? नेशनल हेल्थ पॉलिसी के द्वारा की गई। तो 2000 में एक नई नेशनल हेल्थ पॉलिसी शुरू गई। ये 1983 में थी। एक न्यू नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब शुरू गई? 2000 में। अभी जो नई वाली शुरू गई, इसका उद्देश्य क्या था कि जनरल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री यानी कि देश की जो आम जनता है उसके लिए अच्छी हेल्थ और एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड प्राप्त करना, जिससे हर कोई अफोर्ड कर सके। ऐसे क्या करना? स्टैंडर्ड प्राप्त करना। इस पॉलिसी के अंदर मेनली ट्यूबरक्लोसिस को, मलेरिया को, ब्लाइंडनेस को, एड्स को, इन बीमारियों पर फोकस किया गया। और एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन यानी कि जो मेडिकल कॉलेज अभी प्रेजेंट है उनमें क्या किया? पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बढ़ाया गया, यानी कि वहाँ पे कैंप लगाए गए और फ्री सुविधाएं दी गई। तो ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बढ़ाया गया और नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए हेल्थ सर्विस के लिए, यानी कि हेल्थ सर्विस को बढ़ाने के लिए, प्रोवाइड करवाने के लिए गाँव में PSC बनाए गए, जो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर तो हो गया नया हेल्थ का। PSC लगाए गए, मेडिकल कॉलेज बनाए गए, ताकि क्या हुए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इनको बचा जा सके, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा सके, कैंप लगाए गए। तो ये सब सुविधाएं उनको प्रोवाइड करवाई गई। उसके बाद आता है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 के द्वारा 2005 तक अचीव्ड गोल, यानी कि नेशनल पॉलिसी जो 2002 से चली थी उसके द्वारा 2005 तक हमने क्या क्या प्राप्त किया? तो एक तो पोलियो को तो इरीगेट कर दिया हमने 2005 के अंदर। लेप्रोसी को एलिमिनेट कर दिया 2005 के अंदर। काला आजार जो रोग था उसको एलिमिनेट कर दिया 2010 के अंदर। और लिम्फेटिक जो फाइलेरियासिस था, ठीक है, उसको 2015 तक हमने एलिमिनेट कर दिया। 2005 तक तो नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ा, लेकिन 2015 में ये एलिमिनेट हो गया, यानी चला गया यहाँ से, पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अचीव जीरो लेवल किसका? ग्रोथ ऑफ HIV की जीरो ग्रोथ हो गई अब 2007 तक। जो TB है, मलेरिया है और अदर डिजीज़ है, उनके कारण होने वाली मोर्टेलिटी जो रेट थी उनको क्या किया गया? 50% तक कम कर दिया गया सन 2010 तक। रिड्यूस प्रीवेलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस, यानी कि जो ब्लाइंडनेस के जो केस थे, प्रीवेलेंस केस थे, उनको कितना? 2010 तक 0.5% तक क्या किया गया? कम किया गया। फर्दर इंक्रीज टू 8% ऑफ द बजट जो था उसको 2010 तक 8% तक क्या हो गया? जो हेल्थ सर्विस का जो बजट आ रहा था सरकार के द्वारा उसे बढ़ाया गया। और इंक्रीज हेल्थ एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट को GDP का जो परसेंट था वो बढ़ाया गया 2010 तक। हेल्थ के ऊपर जो GDP लगती थी उसका परसेंट बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा 2010 तक। तो ये थी नेशनल हेल्थ पॉलिसी। उसके बाद में पढ़ते हैं इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसीज। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी, ये इंटरनेशनल हेल्थ थी। अभी जो हमने तीनों पढ़ी ये इंटरनेशनल हेल्थ में आता है। अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी दो तरह की होती है, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज, हेल्थ वर्क ऑफ बायलैटरल एजेंसीज। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन एजेंसीज। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से, पहले ही बता देती हूँ। इनकी फुल फॉर्म पूरी याद करनी है, इनकी सन याद करनी है, इनके हेड क्वार्टर कहाँ पे हैं और इनके फंक्शन क्या है। क्वेश्चन आया हुआ है 5 नंबर में यूनिसेफ का है। और एक ये जो बैंक है, एक बैंक आएगा वर्ल्ड बैंक, उसका क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यूनाइटेड नेशन एजेंसी, जिसमें सबसे पहले पढ़ देंगे एजेंसीज, फिर ये कौन सी सन में स्थापित हुई, इनके हेड क्वार्टर कहाँ पे हैं और इनके कार्य कहाँ क्या हैं। तो पहले पढ़ते हैं यूनिसेफ UNICEF, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड।
1946 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। ठीक है, कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में है। ये क्या काम में करता है? तो नाम में देखो पहले तो चिल्ड्रन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, तो सीधी सी बात है बच्चे के काम आएंगे सारे इसमें, माँ केयर बच्चे के काम आएंगे, ये तो कंफर्म हो गया। तो चिल्ड्रन की इमरजेंसी, जितने भी बच्चे के अंदर इमरजेंसियाँ होती है सबको क्योर यही करता है। जैसे मलेरिया की डिजीज़ है बच्चे के अंदर, कोई टीबी वीबी की डिजीज़ है तो यही ट्रीट करेगा। माता से संबंधित और बच्चे से संबंधित जो भी हेल्थ केयर है, जो भी न्यूट्रिशन देना है बच्चे के अंदर, क्या क्या हो सकता है, न्यूट्रिशन देंगे बच्चे को, किसी प्रकार की बीमारी होने से रोकेंगे, तो ये सब काम उसकी एनवायरमेंटल सेंसेशन मतलब कि सैनिटेशन जो है वो सब काम क्या करेगा? यूनिसेफ करेगा। तो बच्चे और माँ से रिलेटेड जो भी काम आएगा ना, मदर और चाइल्ड से रिलेटेड काम, वो सब यूनिसेफ करेगा। तो रटने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ पे ये लिख के आना है। फिर आता है UNFPA। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। पॉपुलेशन की एक्टिविटीज़ के लिए क्या करना है? फंड निकलवाना है हमें। ठीक है, फंड चाहिए। तो पॉपुलेशन की एक्टिविटीज़ में एक बात बताओ, क्या क्या आता है पॉपुलेशन के अंदर? पॉपुलेशन सबसे मेन प्रोग्राम तो आजकल यही चल रहा है ना, फैमिली प्लानिंग ही चलती है। मेन तो प्रोग्राम यही चलता है पॉपुलेशन के अंदर, मेन तो काम यही होता है आजकल, फैमिली प्लानिंग करवाना है एक तो, और एक क्या करवाना है उनके अंदर, उनसे मतलब कि पैसा निकलवाना है, फंड निकलवाना है गवर्नमेंट के द्वारा। तो फंडिंग स्कीम चलवानी है। ठीक है, तो यही कार्य आएगा इसका। देखते हैं कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1974 में न्यूयॉर्क में। सेम चल रहा है दोनों का। फंडिंग नेशन लेवल स्कीम, फंडिंग मतलब नेशनल लेवल में क्या करवानी है? स्कीम चलवानी है उस फंडिंग से। और क्या करवाना है? टू स्ट्रेंथन, यानी स्ट्रेंथ देनी है किसको? फैमिली प्लानिंग को और MCH प्रोग्राम को। जो मदर से रिलेटेड जो प्रोग्राम है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ वेलफेयर वाला जो प्रोग्राम है उसको, और फैमिली जो प्लानिंग है उस प्रोग्राम को क्या करनी है? स्ट्रेंथ देनी है। तो यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़। उसके बाद पढ़ते हैं FAO, यानी कि FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब एक बात हो, एग्रीकल्चर आ गया तो एग्रीकल्चर की कृषि कहाँ पे होती है? गांव में होती है। तो गांव का विकास करना है तो रूरल एरिया आएगा ही आएगा। तो रूरल एरिया आएगा तो रूरल रोग भी आएंगे। और अगर फिर एग्रीकल्चर आई है, कृषि आई है, तो कृषि को क्या करेंगे? इम्प्रूवमेंट भी करेंगे। जो खेती है उसको बढ़ाना है हमें, और खेती मतलब जो गाँव के जो लोग हैं जो खेती करते हैं उनकी कंडीशन को बढ़ाना है हमें, और क्या करना है? न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाना है हमें। तो यही इससे रिलेटेड चीज़ें आएंगी। तो कब आया था? 1945 में आया था। और रोम में ये इसका हेडक्वार्टर है। क्या करना है नेशन के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड का राइज करना है। जो लिविंग स्टैंडर्ड है हम लोगों के अंदर उसको बढ़ाना है। ठीक है, इम्प्रूव करना है न्यूट्रिशन को, एफिशिएंसी ऑफ फार्मिंग और फॉरेस्ट को बढ़ाना है, यानी कि फार्मिंग कृषि और जो वन है इनकी एफिशिएंसी को बढ़ाना है हमें। और रूरल पीपुल जो होते हैं, जो गांव के जो लोग होते हैं, उनकी कंडीशन को सुधार करवाना है। उन्हें कृषि आदि के जो लोन आदि जो प्रोवाइड करवाते हैं उनके द्वारा उनकी कंडीशन को सुधार करना है। फिर आता है UNDP में क्या आता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम आएगा। तो डेवलपमेंट करवाना है हमें। तो डेवलपमेंट जो होता है, एक बात और, इंडिया का डेवलपमेंट कैसे करेंगे हम? इंडिया का डेवलपमेंट सबसे पहले रोजगार देंगे। तो रोजगार किस में देंगे? या तो कृषि में रोजगार देंगे, या क्या करेंगे? इंडस्ट्री में रोजगार देंगे, या पढ़ाई का स्तर सुधारेंगे। तो पढ़ाई के द्वारा क्या होगा? लोगों को शिक्षित करेंगे तो रोजगार मिलेगा, और नई नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे तो इसके द्वारा ही मिल सकता है। तो यही सब चीज़ें आएंगी। डेवलपमेंट जहाँ आ गया वहाँ रोजगार देना है, बात ये है। यानी कृषि आ गई, ठीक है, व्यवसाय आ गया, किसी भी प्रकार का इंडस्ट्री खोल दो, एजुकेशन खोल दो, सोशल वेलफेयर खोल दो, साइंस मतलब कि उन्हें एजुकेट करना है, तो इन सब में करना है। 1966 में और न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। इसमें क्या करना है? ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्स को डेवलप करना है। डेवलपमेंट जहाँ पे आएगा वहाँ पे डेवलप ही करेंगे। तो ह्यूमन और जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करना है। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, साइंस, हेल्थ और सोशल वेलफेयर क्या होते हैं इसके अंदर आते हैं। फिर आता है ILO में आता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। लेबर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी आएगा वहाँ पर लेबर की कंडीशन आएगी। तो लेबर की कंडीशन आते ही लेबर की कैसे होती है? इकोनॉमिक कंडीशन आएगी। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन और लेबर की कंडीशन आएगी। ठीक है, तो 1919 के अंदर ये स्थापित हुआ था, जेनेवा के अंदर ही हुआ था स्थापित। ये इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा के अंदर। इसमें क्या करना? टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस बाई प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। क्या करना है? लेबर को सोशल जस्टिस प्रोवाइड करवाते हुए मतलब कि पीस की मतलब कि शांति की स्थापना,
लेबर से लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करना। जो मजदूर जो लोग जो होते हैं उनकी जो लिविंग जो होती है, उनका रहने खाने का जो तरीका होता है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। और इकोनॉमिकल एंड सोशल एबिलिटी क्या करवानी है, उनको प्रमोट करवानी है। उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट देना है, पैसे आदि से आर्थिक रूप से सपोर्ट देना है, और सोशली क्या करवाना है, उनको सपोर्ट देना है। तो ये सब किसके लिए, लेबर के लिए है। तो मिलते जुलते से नाम आ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड काम आएंगे। वर्ल्ड बैंक आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक 1944 में आया था और जनेवा में आया था। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, लोन देता है। लोन प्रोजेक्ट किसके लिए, लीड इकोनॉमिक ग्रोथ, एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लोन देगा वर्ल्ड बैंक। बैंक है तो बैंक में तो पैसा ही होता है, तो पैसा क्या करता है, लोन ही देते हैं बैंक वाले। तो इलेक्ट्रिक पावर है, जैसे देश की इलेक्ट्रिक पावर को सुधार करने के लिए, पावर प्लांट लगाने के लिए, रेलवे आदि हैं उनको बेस्ट बनाने के लिए, वाटर सप्लाई है, एजुकेशन है, फैमिली प्लानिंग है, इन सब के लिए क्या करवाता है, लोन देता है। उसके बाद आती है, तो ये पहला था। फिर दूसरा आता है वॉलेंटरी हेल्थ एजेंसीज, यानी कि बायलेटर, यानी कि स्वयंसेवी संस्थाएं, यानी कि NGO जो आते हैं, जो गवर्नमेंट के अधीन नहीं आते, ये स्वयं होते हैं, अपने जो एजेंसी के जो मालिक होते हैं खुद होते हैं। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है जो कि ऑटोनोमस बोर्ड के द्वारा क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है। यह मीटिंग करवाता है, इसका काम होता है ये मीटिंग करेगा और क्या करेगा, पैसा कलेक्ट करेगा लोगों से। क्या करता है, पैसा कलेक्ट करवाता है। NGOs में क्या करते हैं, लोग पैसा कलेक्ट करवाते हैं, जमा करवाते हैं फ्रॉम प्राइवेट सोर्स, कंपनी आदि से क्या करवाता है, पैसा इन्वेस्टमेंट ले करवाती है ये। और एक्सपेंड मनी, और फिर क्या करता है, इस पैसे को खर्च करता है। किसके लिए, यह प्रोग्राम कंडक्ट करवाएगा। हेल्थ के अंदर ही खर्च करेगा पैसा, और कहाँ खर्च करेगा, तो प्रोग्राम करवाएगा, गरीब लोगों की हेल्प करता है। जहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट हुआ था वहाँ पे भी NGOs का कार्य आया था कि नहीं आया था, NGOs ने क्या की थी, हेल्प प्रोवाइड की थी। तो वही है ये। तो यह प्रोग्राम कंडक्ट करवाएगा पब्लिक हेल्थ के लिए, और उन्हें क्या करेगा, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा, हेल्थ की एजुकेशन प्रोवाइड करवाएगा। रिसर्चेस एडवाइजिंग, यानी रिसर्च करने के लिए एडवाइस करेगा कि इसके अंदर इस चीज़ में रिसर्च करो, यहाँ पे इस चीज़ की हेल्थ की कमी आ रही है, तो इसमें आप रिसर्च करो कि कुछ प्रॉफिट हो सके। और लेजिस्लेशन करवाएगा फॉर हेल्थ, यानी कि रूल बनाएगा हेल्थ के लिए, लेजिस्लेशन के लिए, और ये सभी क्या करवाता है, प्रोवाइड करवाता है। फिर आता है वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन कौन सी वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज है, तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, एक इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो कि 1920 में स्थापित हुई थी, और इसने क्या किया था, डिजास्टर के लिए ये कार्य करती है। ये जो सोसाइटी होती है, वॉलंटरी जो सोसाइटी होती है, ये क्या करती है, जहाँ पे डिजास्टर जहाँ आते हैं ना, वहाँ पे क्या करवाती है, ये सहायता पहुँचाने का कार्य करती है। इसके कार्य ये होते हैं, इसका उद्देश्य है डिजास्टर लाइक बाढ़ आई है, कोई प्रकार की एपिडेमिक महामारी आई है, अर्थक्वेक आया है, उनसे क्या करना है, रिलीफ देना है। भूकंप वगैरह है, उनसे रिलीफ देना है, लोगों को निकालना है, बाहर निकालना है, ठीक है। मिल्क पाउडर प्रोवाइड करवाना है, जो जहाँ डिजास्टर हो गया है वहाँ दूध तो वैसे तो जा नहीं सकता, तो मिल्क पाउडर दे दो। मेडिसिन प्रोवाइड करवाओ, विटामिन के सप्लीमेंट दो, और अदर सप्लीमेंट दो। हॉस्पिटल के अंदर भी दे सकते हो, उस एरिया के अंदर पर्टिकुलर एरिया में भी दे सकते हो। डिस्पेंसरी पर भी क्या करवाना है, विटामिन आदि के सप्लीमेंट प्रोवाइड करवाने हैं। मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर के लिए क्या करना है, सेंटर के अंदर क्या करवानी है, मेडिसिन। स्कूल ऑर्फिनेज जो होते हैं वहाँ पे सप्लाई करवाता है। ये जो अनाथ आश्रम आदि जो होते हैं, ऑर्फिनेज जो होते हैं, स्कूल होती हैं, वहाँ पे ये NGOs क्या करवाते हैं, सहायता करते हैं। या तो पैसे दे देते हैं, यानी कि मनी के द्वारा सहायता करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, सप्लीमेंट्स आदि, मिल्क पाउडर, मेडिसिन जो होती हैं, हेल्थ सर्विसेज जो होती हैं, वो प्रोवाइड करवाते हैं। सिक एंड वुंडेड मेंबर्स इन फोर्स के अंदर क्या करना है, केयर करना है। जो फोर्स जो होती है, सेना के अंदर जो लोग ग्रस्त हो गए हैं, वुंडेड हैं, सिक है, बीमार हैं, उनको क्या करवाना है, केयर करवाता है। मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर की सर्विस देता है, फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करता है, और ब्लड बैंक की फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है, और लोगों को क्या करवाना है, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग देता है, ताकि सभी लोगों को इमरजेंसी क्योर करना आ सके। दूसरा होता है हिंद कुष्ठ निवारण संघ। हिंद कुष्ठ निवारण संघ ये 1950 में स्थापित किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर। इसमें क्या किया गया था, लेप्रोसी के लिए होम्स और क्लिनिक क्या गए थे, क्लिनिक पर लेप्रोसी के लिए होम और जो क्लिनिक्स बनाए गए हैं वहाँ पर लोगों के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट दिया गया था, ताकि उनको ट्रीटमेंट के लिए फ्री में ट्रीटमेंट दिया जा सके, उनसे पैसे नहीं लेने पड़े। हेल्थ एजुकेशन थ्रू पब्लिकेशन एंड पोस्टर। हेल्थ एजुकेशन दी गई किसके द्वारा, पब्लिकेशन करवाया गया, हेल्थ एजुकेशन का प्रचार प्रसार किया गया, पोस्टर लगवाए गए, ट्रेनिंग दी गई मेडिकल वर्कर को और फिजियोथेरेपिस्ट को।
कंडक्टिंग रिसर्च एंड फील्ड इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च और फील्ड के अंदर इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या किया गया, इन्होंने मतलब कि सहायता प्रदान की। दूसरा आता है इंडियन काउंसिलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर। ये 1952 में स्थापित किया गया था। इंडियन काउंसिलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर जो था 1952 में स्थापित हुआ। ये बच्चों में क्या कर रहा है, फिजिकली, मेंटली, मॉरली, स्पिरिचुअली, सोशली डेवलपमेंट को प्रमोट करवाता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई सहायता की आवश्यकता होती है तो ये क्या करवाता है, वहाँ सहायता पहुँचवाता है, यानी किसी मेडिसिन के रूप में पहुँचाता है या मनी के रूप में पहुँचाता है, किसी भी तरह की कोई सहायता चाहिए बच्चों को तो पहुँचाता है। ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1939 में बना था। इसका उद्देश्य होता है कि ट्रेनिंग ऑफ डॉक्टर को ट्रेनिंग देनी है, हेल्थ विजिटर्स को, सोशल वर्कर को और इन एंटी ट्यूबरकुलोसिस वर्कर को, और हेल्थ का प्रमोशन करना है, हेल्थ की एजुकेशन देनी है। तो ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड जो भी होती है, एंटी ट्यूबरकुलोसिस वर्कर जो होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग देनी है। कस्तूरबा मेमोरियल फंड ये 1944 में बना था। ग्राम सेविका के थ्रू, एक ग्राम सेविका जो होती है उसके थ्रू क्या करना है, विलेज के अंदर वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करवाना है। ये जो ग्राम सेविका होती है ये घर घर जाती है और जिन वुमेन की कंडीशन क्या होती है, दयनीय होती है, उनकी क्या करती है, कंडीशन को ये इम्प्रूव करती है। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन मान लो, तो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर क्या करवाती है, ग्राम सेविका जो होती है किसी भी तरह की सहायता होती है, चाहे मेंटल सपोर्ट हो, चाहे किसी भी तरह का कोई सपोर्ट हो, फिजिकल सपोर्ट हो, तो ये प्रदान करवाती है। किसी भी तरह की कोई सहायता होती है तो वो प्रदान करवाती है। तो यही लिखा है कि इंटरनेशनल हेल्थ के अंदर तो WHO, अल्माटा और नेशनल हेल्थ पॉलिसी आती है। उसके बाद आता है आयुष।